Hello students and friends, Namaskar. Today we are going to start general rule for naming organic compounds. तो देखिए जनरल रूल्स फॉर नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो इन द कॉमन सिस्टम्स all the isomeric alkenes having the same molecular formula have the same parent name. The name of various isomers are distinguished by prefixes. The prefix indicates the type of branching in the molecules. For example, जैसे prefix is n for normal के लिए यूज किया जाता है. तो prefix n is used for those alkanes in which all the carbon atom form a continuous chains with no branching. यानी वो alkane है जिनके अंदर कोई ब्रांचिंग नहीं होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं यहाँ पर CH3, CH2, then CH2, then CH3. करेक्ट. तो ये हमारा एक अल्केन है. तो इसका यदि नेम देखेंगे करेक्ट तो इसमें प्रीफिक्स जो है वो एन यूज होता है. तो यहाँ पर इसका नेम होगा एन. 4 कार्बन का चेन है तो इसका नेम जो होगा एन ब्यूटेन होगा. करेक्ट. सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल CH3, CH2, 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 then CH3. तो यहाँ पर 5 कार्बन है 1 2 3 4 एंड 5. तो इस केस में इसका जो नेम होगा वो होगा नॉर्मल पेंटेन. नॉर्मल पेंटेन. करेक्ट. तो जब हम जनरल रूल्स लगाते हैं करेक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए जैसे अल्केन के लिए तो स्टेट यदि कार्बन चेन है जिसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है तो वहां पर प्रीफिक्स जो है वो एन यूज किया जाता है. नेक्स्ट देखिए प्रीफिक्स आइसो. तो ये आइसो जो है वो कब यूज किया जाता है. तो देखिए प्रीफिक्स आइसो इज यूज फॉर दोज अल्केन्स इन विच वन मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड टू द नेक्स्ट टू एन कार्बन एटम. यानी सेकेंड लास्ट ऑफ द कंटीन्यूअस चेन. मतलब आपके सेकंड कार्बन यदि एक किसी ब्रांच से कनेक्टेड है तो उस केस में हम आइसो यूज करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं CH3, CH, देन CH3 और मान लीजिए इसको क्या है एक ब्रांच है CH3. करेक्ट. तो ऐसे केसेस में इसका नाम होगा आइसो. सभी कार्बन काउंट होंगे तो 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को ब्यूटेन कहेंगे तो इसका नाम होगा आइसोब्यूटेन. करेक्ट. सिमिलरली यदि 5 कार्बन चेन है यानी CH3, CH3, CH2, देन CH, इसको मान लीजिए एक ब्रांच है CH3, देन CH3. करेक्ट. तो इसका जो नेम होगा वो होगा आइसोपेंटेन. तो इसको हम आइसोपेंटेन बोलेंगे क्योंकि हमारा जो सेकंड कार्बन है फिर से एक ब्रांच से क्या है कनेक्टेड है. तो ये हमारा सेकंड कार्बन है. यहां पर भी हमने देखा हमारा सेकंड कार्बन एक ब्रांच से कनेक्टेड था. तो इस केस में हम क्या लगाएंगे आइसो वर्ड यूज करेंगे. करेक्ट. सिमिलरली मान लीजिए सेकंड कार्बन एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल CH3, CH, CH3, then CH2, then CH2, then CH3. करेक्ट. तो इस केस में इसका नेम क्या होगा. करेक्ट. तो देखिए फिर से हमारा जो सेकंड कार्बन है वो एक ब्रांच से कनेक्टेड है तो इस केस में इसका जो नेम होगा वो होगा आइसोहेक्सेन. आइसोहेक्सेन. करेक्ट. तो ये था हमारा सेकंड प्रीफिक्स जो आइसो वर्ड यूज होता है जब ब्रांचिंग हो और ब्रांचिंग में भी सेकंड कार्बन जो हो वो किसी एक ब्रांच से कनेक्टेड हो. अब दूसरा देखते हैं प्रीफिक्स नियो. तो प्रीफिक्स नियो इज यूज फॉर दोज एल्केन्स व्हिच हैव्स 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड टू द सेकंड लास्ट कार्बन एटम ऑफ द कंटीन्यूअस चेन. तो मतलब कंटीन्यूअस चेन में यदि हमारा सेकंड लास्ट जो कार्बन है यदि 2 अल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड है तो इस केस में हम क्या यूज करेंगे नियो यूज करेंगे. करेक्ट. तो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए भी. जैसे नियो किस केस में यूज करेंगे CH3, C, CH3, CH3, देन CH3. करेक्ट. तो देखिए हमारा जो सेकंड कार्बन है यहां पर सेकंड लास्ट कार्बन है वो 2 ब्रांच से कनेक्टेड है. करेक्ट.
यानी 2 अल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड है। तो इस केस में हम नियो यूज करेंगे और कार्बन सभी काउंट होंगे, तो इसके लिए इसका जो नेम होगा वो होगा नियो पेंटेन, क्योंकि सारे कार्बन जो है वो काउंट होंगे, 5 कार्बन है, तो यहां पर नियो पेंटेन होगा। सिमिलरली एक दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, CH3 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 देन CH2 देन CH3। तो इस केस में देखिए टोटल कार्बन जो है वो हमारे पास 6 है, लेकिन हमारा सेकंड कार्बन जो है वो 2 ब्रांच से फिर से कनेक्टेड है, तो इस केस में हमारा फिर से क्या होगा, नियो होगा, है ना। तो इसका नेम भी क्या होगा, नियो, और इसमें टोटल कार्बन जो है 6 है, तो इसका नाम होगा नियो हेक्से। तो ऐसे 3 जो प्रीफिक्सेस यूज होते हैं, एन तब यूज करना है जब कार्बन का स्टेट चेन हो, आइसो तब यूज करना है जब सेकंड कार्बन एक किसी ब्रांच से कनेक्टेड हो, एंड नियो तब यूज करना है जब हमारा सेकंड कार्बन किसी 2 अल्काइल ग्रुप यानी 2 ब्रांच से कनेक्टेड हो। तो देन देखिए IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कैटेगरी ए है, रूल फॉर द नेमिंग कॉम्प्लेक्स एलिफेटिक कंपाउंड्स when no functional group is present, saturated hydrocarbon और पैराफिन्स और अल्केन्स। तो सबसे पहले आता है इसका जो रूल है वो है लॉन्गेस्ट चेन रूल, करेक्ट। तो सबसे पहले आता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन। तो द फर्स्ट स्टेप इज नेमिंग एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स which may or may not be horizontal, मतलब straight line, and this continuous chain is called parent chain or main chain, and other carbon attached to it are known as side chains यानी substituent। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल CH3 CH, देन यहां पर देखिए CH3 CH2 देन CH2 then CH2 then CH CH2 and CH3 then CH2 then CH2 then CH3, करेक्ट। तो ये हमारा एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। यदि इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में देखें तो कितने हमारे होंगे कार्बन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में, तो देखिए ये हमारा स्टेट चेन है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कार्बन जो है हमारे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में है, करेक्ट। तो ऐसे कोई भी जब हाइड्रोकार्बन होगा तो उसमें हमको सबसे पहले हमारा जो रूल है वो यही है लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन। मान लीजिए दूसरा एक कंपाउंड है, करेक्ट, उसमें भी हमको लॉन्गेस्ट चेन यदि फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH देन CH3 CH2 CH2 then CH2 then CH then CH2 then CH3 then CH2 then CH2 then CH3, ओके। तो इसमें हम यदि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखें तो हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा होगा, तो इसमें कार्बन कितने होता है हमारे, तो यहां पर हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो यहां पर 8 कार्बन हो रहा है, एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और यदि हम स्टेट चेन करते हैं तो वहां पर हमारे कितने हो रहे हैं, 9 हो रहे हैं। तो हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा होना चाहिए, करेक्ट, तो हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा 9 का, करेक्ट। और यदि मान लीजिए इसमें एक कार्बन कम कर देते हैं इस चेन में, और फिर हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम फाइंड आउट करते हैं, करेक्ट। तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक CH2 को हटा करके और यहाँ पर मैं CH2 एंड CH3 कर देता हूं, करेक्ट। तो इस केस में हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा होगा, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो हमारा 8 कार्बन का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। तो आप स्टेट भी जा सकते हो, और 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आप ऐसे भी इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप इस यदि दोनों तरफ से सेम नंबर आ रहा हो तो आप कोई सा भी यूज कर सकते हो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में। तो यहाँ पर हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चाहे तो हम स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी जो है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाती है यहाँ पर, करेक्ट। अब इसमें नंबरिंग जो है, अब बात आती है नंबरिंग की कि नंबरिंग किधर से करेंगे, है ना। तो नंबरिंग करने के लिए हम कहाँ से करते हैं, जहाँ से लोवेस्ट नंबर हो किसको, अल्काइल ग्रुप को, करेक्ट, यानी सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो हम लेफ्ट टू राइट ही करेंगे, यानी 1 2 3 4 5
6, 7 और 8, ये हमारा क्या होगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन होगा। ऐसे हम किसी भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आता है पोजीशन, पोजीशन ऑफ द सबस्टिट्यूएंट। तो सबस्टिट्यूएंट का पोजीशन कहाँ है, करेक्ट, उसको हम कैसे लोकेट करेंगे। तो देखिए, नंबर ऑफ द कार्बन एटम इन द पेरेंट चेन इज 1, 2, 3 लाइक दैट एटसेट्रा होगा, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड विच गिव्स लोअर नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स कैरिंग द सबस्टिट्यूएंट। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर एग्जांपल देख रहे हैं, हमारे पास एक लॉकेंट है, यानी C1, C2, C3, C4 और C5, ये 5 कार्बन की हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। इसमें देखिए एक सबस्टिट्यूएंट है जो X, एक सबस्टिट्यूएंट है जो नंबर 2 पे कनेक्टेड है, करेक्ट। तो यदि हम इसका नॉमेनक्लेचर राइट टू लेफ्ट करते हैं तो ये एकदम बिल्कुल क्या है, राइट है, क्योंकि यहां पर ये 2 नंबर पे आ रहा है सबस्टिट्यूएंट, यानी 2 पे लॉकेंट पे आ रहा है। यदि नंबरिंग हम यदि लेफ्ट टू राइट कर दें, करेक्ट, यानी 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो देखिए यहां पर ये 4 नंबर पे आ रहा है, तो मतलब ये क्या है, हमारा रॉन्ग क्या है, नंबरिंग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबस्टिट्यूएंट को यदि हम नंबर देते हैं तो नंबरिंग उस ओर से करना चाहिए जिस तरफ से अपने सबस्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिले। नेक्स्ट जो रूल है, द नंबर दैट इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ द सबस्टिट्यूएंट और साइड चेन इज कॉल्ड द लॉकेंट, उसको हम लॉकेंट कहते हैं, करेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, यहां पर हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। यहां पर हमारा 5 कार्बन का एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहां पर देखिए सेकंड नंबर के ऊपर एक लॉकेंट है, मतलब मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, तो इसका जो नंबरिंग है हम राइट टू लेफ्ट करेंगे। यदि हम लेफ्ट टू राइट करते थे तो इसको जो नंबर मिलता था वो नंबर 4 मिलता था, जो कि क्या होता था, रॉन्ग होता था। तो अकॉर्डिंग टू दिस इसका जो नेम होगा वो क्या होना चाहिए, 2 पे हमारा मिथाइल कनेक्टेड है, तो इसका मतलब हो गया 2 मिथाइल, और 5 कार्बन का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, तो यहाँ पर हम पेंटेन यूज करेंगे, तो इसका नेम होगा 2 मिथाइल पेंटेन। सिमिलरली देखिए नेक्स्ट जो है उसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है। यदि हम स्टेट जाते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो लास्ट हमारे 5 कार्बन है। लेकिन यदि हम ब्रांच की तरफ मतलब मूव हो जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो यहाँ पर 6 कार्बन है, तो मतलब हमारा यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा होगा, ये वाला लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा। अब इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में बात आती है नंबरिंग की, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, यदि हम लेफ्ट टू राइट करते हैं तो 1, 2 और 3 पे देखिए ये सबस्टिट्यूएंट आता है, करेक्ट। और यदि हम करते हैं राइट टू लेफ्ट 1, 2, 3 एंड 4, तो ये सबस्टिट्यूएंट 4 पे आता है, तो लोवेस्ट जो ऑर्डर है वो हमको सेलेक्ट करना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा जो नंबरिंग होगा वो लेफ्ट से स्टार्ट होगा। तो लेफ्ट के स्टार्ट होने के बाद देखिए 3 नंबर पे एक सबस्टिट्यूएंट है जिसका नाम इथाइल है, C2H5- है, मतलब इथाइल ग्रुप है, तो ये आप इसका जो नेम होगा वो होगा 3 पे इथाइल कनेक्टेड है, एंड देन 6 कार्बन का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, तो क्या होगा, 3 इथाइल हेक्सेन होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट रूल जो आता है वो आता है लोवेस्ट सेट ऑफ लॉकेंट्स। तो ये किस मतलब कंडीशन में यूज होता है, यदि आपके मोर देन 1 यदि सबस्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट है ना, तो ऐसे केसेस में हम लॉकेंट का क्या करते हैं, सेट देखते हैं, करेक्ट, यानी उसको नंबरिंग को सम करके देखते हैं, करेक्ट। तो इसके लिए क्या रूल है ये इसमें देखिए, तो व्हेन 2 और मोर सबस्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट, यानी 2 और 2 से ज्यादा ही सबस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, देन एंड ऑफ द पेरेंट चेन which gives the lowest set of the locants is preferred or numbering, मतलब lowest आपका सेट मिलना चाहिए लॉकेंट का, वो हमारा प्रीफर्ड क्या होगा, नंबरिंग होगा। दिस रूल इज कॉल्ड लोवेस्ट सेट ऑफ लॉकेंट्स, और इस रूल को लोवेस्ट सेट ऑफ लॉकेंट्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देखते हैं, तो हमारा यहाँ पर है CH3, CH, CH2, CH एंड CH एंड CH3, करेक्ट। यहाँ पर देखिए 3 सब्स्टिट्यूएंट है, एक बार आप नंबरिंग देख सकते हो, यहाँ पर जो है आपका राइट टू लेफ्ट है, यानी 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 2 नंबर पे एक CH3 आया है, एक आपका 3 नंबर पे मिथाइल ग्रुप है, एक आपका 5 पे मिथाइल है। तो यदि यहाँ पर सेट ऑफ लॉकेंट की यदि हम बात करें तो एक 2 पे आ रहा है मिथाइल, एक 3 पे आ रहा है और एक 5 पे आ रहा है, करेक्ट। तो मतलब 2, 3, 5 पे ये आ रहा है। यदि इसी का नंबर यदि हम लेफ्ट टू राइट करें तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो इस केस में देखिए 2 पे आ रहा है तो आपने 2 लिख दिया लॉकेंट की पोजीशन, एक 4 पे आ रहा है तो आपने 4 लिख दिया, और एक 5 पे आ रहा है तो 5 लिख दिया। तो अब आप देखिए 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट जो लॉकेंट है वो 3 पे आ रहा है ऊपर वाले में, और नीचे वाले में देखिए सेकंड लॉकेंट है 4 पे आ रहा है, तो लोवेस्ट सम ऑर्डर जो है वो रूल फॉलो करना चाहिए। तो 3 जो है वो लोवेस्ट है, 4 जो है वो हाईएस्ट है।
इसका मतलब है कि ऊपर वाला नंबर जो होगा वो करेक्ट होगा। और लास्ट थर्ड में तो देखिए वो भी 5 पे आ रहा है, ये भी 5 पे आ रहा है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट जो नंबरिंग किया है सेट ऑफ लॉकेट्स वो आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये रूल है कि आपका क्या होना चाहिए, सेट ऑफ लॉकेट जो है वो लोवेस्ट होना चाहिए। चलिए अगला एग्जाम्पल में भी देख लेते हैं। मान लीजिए CH3 CH2 CH, यहाँ पर एक ब्रांच है CH3, उसके बाद CH एक यहाँ पर ब्रांच है CH3, एंड देन CH2 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 एंड CH यहाँ पर भी एक ब्रांच है, देन CH3 है, करेक्ट। इसका नंबरिंग मान लीजिए हम लेफ्ट से राइट करते हैं तो हमारा मिनिमम जो मतलब लॉकेट जो है वो 3 नंबर पे आता है, जो आप नीचे देख सकते हो, करेक्ट। और हम यदि राइट टू लेफ्ट करते हैं तो इसके लॉकेट्स क्या क्या होंगे, तो देखिए राइट टू लेफ्ट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ पर देखोगे कि 2 पे एक मिथाइल ग्रुप आया है, तो आपने सेट ऑफ लॉकेट देखिए 2 लिखा है, 2 कोमा लिखा हुआ है, उसके बाद 7 पे आया है तो 7 कोमा लिखा हुआ है, एक 8 पे आया है तो आपने 8 लिखा हुआ है, करेक्ट। तो मतलब यहाँ पर सेट ऑफ लॉकेट की यदि हम बात करें तो 2 7 और 8 नंबर हमारा आया है। अब ये करेक्ट है या नहीं है ये हम चेक करेंगे। उसके बाद में देखिए सेम नंबर को हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर देखिए जो सेट ऑफ लॉकेट की जो पोजीशन है वो है 3 4 और 9। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट लॉकेट ऊपर में 2 है, नीचे में 3 है, करेक्ट। तो मतलब विच इज लोअर, ऊपर वाला जो 2 है वो लोअर है, इसका मतलब ऊपर वाला ऑर्डर जो है करेक्ट है। उसके बाद देखिए 7 और नीचे 4 है, उसको देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमने फर्स्ट लोकेंट से ही हमने क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। यदि फर्स्ट लोकेंट सेम होते देन हम सेकंड पोजीशन को देखते थे, लेकिन यहाँ पर पहले ही पता चल गया है तो आगे देखने की जरूरत भी नहीं है, तो इसलिए हमारा ऊपर वाला जो ऑर्डर होगा वो करेक्ट होगा। तो ऐसे ही एक ही रूल है ये कि लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, प्रीफर्ड नंबरिंग में होना चाहिए। अगला जो रूल है वो है लोवेस्ट सम रूल, करेक्ट। मतलब लोवेस्ट सम रूल का मतलब ये हुआ कि हम लेफ्ट और राइट जो नंबरिंग डालने के बाद लोकेंट का सम करेंगे और जहां पर सम हमको लोवेस्ट मिलता है वो हमारा प्रीफर्ड नंबरिंग होना चाहिए। जैसे इट मे बी नोटेड दैट अर्लियर द नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन containing 2 or more substituent was done in such a way that sum of the locant is the lowest and this rule is called the lowest sum rule। यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है वो ये होगा CH3 CH2 एंड CH एंड CH एंड CH2 CH2 एंड CH3, मतलब 7 कार्बन का हमारा क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। अब इसमें नंबरिंग भी कर दिया है, यानी 1 2 3 4 5 6 एंड 7, करेक्ट। आप इसको नंबरिंग ऐसे भी कर सकते हो। तो यहां पर आपने किया है तो मिनिमम जो है आपका एक 3 पे आ रहा है मिथाइल ग्रुप और 4 नंबर पे आपका इथाइल ग्रुप आ रहा है। तो आपकी जो सेट ऑफ लॉकेंट्स जो है उनका सम यदि आप करोगे तो 3 + 4 = 7 आता है। और यदि इसका नंबरिंग हम कर देते हैं राइट टू अगेन लेफ्ट की तरफ, यानी 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो इस पोजीशन पे एक 4 पे आ रहा है और एक 5 पे आ रहा है, करेक्ट। यानी एक 4 आएगा एंड एक 5 आएगा, तो टोटल 9 बन रहा है। तो यदि आप देखोगे तो लोवेस्ट सम कौन सा है, ऊपर वाला है, करेक्ट। तो मतलब ये हुआ कि ऊपर वाला जो नंबरिंग है वो करेक्ट है और जो नीचे वाला जो नंबरिंग है ये क्या है, रॉन्ग है। तो ऐसे लोवेस्ट सम रूल जो है वो भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर भी कुछ और एग्जांपल्स हैं, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं। तो ये हमारा एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, जो 10 कार्बन का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमको मिल रहा है, ठीक है। इसका नंबरिंग देखिए हम लेफ्ट टू राइट देख रहे हैं, करेक्ट, और राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ पर जो है वो राइट टू लेफ्ट किया गया है नंबरिंग। तो यहाँ पर देखिए 1 2, तो लॉकेंट्स की जो पोजीशन है वो देखेंगे। सबसे पहले 2 नंबर पे एक मिथाइल है तो आपने 2 कोमा किया है, उसके बाद 7 नंबर पे आया है तो 2,7 आया, उसके बाद 8 पे आया है तो 2,7,8 आया है, करेक्ट, क्लियर। तो यहाँ पर सम करेंगे इस लॉकेंट का तो 2 + 7 + 8 करेंगे तो 17 नंबर मिल रहा है हमको, करेक्ट। उसके बाद यदि यही नंबर यदि हम लेफ्ट टू राइट कर दें नंबरिंग, यानी 1 2 3, तो इसके जो लॉकेंट जो आएंगे एक 3 पे आ रहा है, उसके बाद एक 4 पे आ रहा है मिथाइल, और उसके बाद एक 9 पे आ रहा है। तो मतलब इसका भी सम करेंगे तो 3 + 4 + 9 = 16 आ रहा है, करेक्ट। तो मतलब क्या हुआ, ऊपर वाला 17 आ रहा है और नीचे वाला क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि लोवेस्ट सम तो आपको देखना ही है, बट यदि आप देखते हो तो नीचे का जो नंबर है वो करेक्ट होना चाहिए, बट ये करेक्ट नहीं होगा क्योंकि आपको लोवेस्ट सेट ऑफ लॉकेट भी आपको चेक करना है, करेक्ट। कैसे, ऊपर देखिए सेट ऑफ लॉकेट में नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है कोई सब्स्टिट्यूएंट, और यहां पर मिनिमम देखिए 3 से स्टार्ट हो रहा है। तो आप 2 और 3 को प्रेफरेंस दोगे तो 2 को प्रेफरेंस पहले देंगे। इसके लिए ऊपर वाला जो नंबरिंग है वो करेक्ट होगा और नीचे वाला नंबरिंग क्या होगा, रॉन्ग होगा, करेक्ट, क्योंकि यहां पर स्टार्टिंग पोजीशन 3 है और वहां पर स्टार्टिंग पोजीशन 2 है।
ठीक है। तो भले ही उसके अंदर सम जो देखा गया है वो ज्यादा है, एक नंबर ज्यादा है, यहाँ पर सम कम है, लेकिन लोवेस्ट जो लोकेंट की पोजीशन है वो ऊपर वाले में क्या है, लोवेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट आईपीएस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, द लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट इज प्रीफर्ड इवन इफ इट इज वायलेट्स द लोवेस्ट सम रूल, जैसे हमने देखा। फॉर एग्जांपल्स कुछ और भी हम देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पर नेक्स्ट जो है वो है आपका प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन सेम सब्स्टिट्यूएंट। यदि आपका सेम सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा बार प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तो आप उनको कैसे नंबरिंग करोगे और उनको उनके नाम से पहले कौन से वर्ड यूज करोगे, यानी क्या प्रीफिक्सेस यूज करोगे। करेक्ट। तो देखिए फॉर एग्जांपल, इफ द सेम सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन ऑकर मोर देन वंस, द प्रीफिक्सेस डाई, ट्राई, टेट्रा एटसेट्रा आर अटैच्ड टू द नेम ऑफ दिस सब्स्टिट्यूएंट। फॉर एग्जांपल, मतलब ये हुआ कि आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लिया है। करेक्ट। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपका सिलेक्ट होने के बाद, ठीक है, उसके बाद आपको करना होता है नंबरिंग। नंबरिंग में आप लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट का जो रूल है वही फॉलो करना है या सम फॉलो करना है। तो इस केस में आप देख सकते हो कि जो नंबरिंग होगा वो आपका राइट टू लेफ्ट होगा। करेक्ट। यानी 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 जो है आपका क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। इसमें देखिए 2 नंबर पे एंड 4 नंबर पे आपके सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड है, लेकिन तीनों के तीनों सेम सब्स्टिट्यूएंट ऊपर लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन सेम सब्स्टिट्यूएंट। यहां पर सेम सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल ग्रुप। करेक्ट। तो इस केस में जब इसका नोमेनक्लेचर करोगे तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होना चाहिए, तो मतलब 2 पोजीशन पे है एक मिथाइल, अगेन 2 पे है, कोमा से सेपरेट करना है, और अगेन 4 पे है, डैश लगाना है। तो ये 3 बार आया है, तो 3 बार के लिए ट्राई यूज करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, ट्राई होगा, एंड जो भी सब्स्टिट्यूएंट का नेम होगा, यहां पर मिथाइल है तो यहां पर ट्राई मिथाइल होगा, और 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है तो यहां पर हम पेंटेन लिखेंगे। करेक्ट। तो इसका आईपीसी जो नेम होगा वो होगा 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन होगा। करेक्ट। तो ऐसे केसेस में भी यदि सेम सब्स्टिट्यूएंट बार बार रिपीट हो रहे हैं तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा एटसेट्रा यूज करते हैं। अगला जो रूल है वो है नेमिंग डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स। यदि डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है तो फिर हम क्या करेंगे। करेक्ट। तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर चूज किया जाता है डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट के लिए। करेक्ट। जैसे इफ 2 और मोर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स और साइड चेन्स आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, दे आर नेम्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर अलॉन्ग विद दियर अप्रोप्रिएट पोजीशन। यानी उनकी पोजीशन तो आपको लगानी ही है। करेक्ट। लेकिन उसके साथ में उसका जो नेम होगा, करेक्ट, वो भी हम किसके हिसाब से करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से सेलेक्ट करेंगे विद द पोजीशन। जैसे फॉर एग्जांपल पहला एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो इस एग्जांपल में देखिए सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो हमारी ये है, CH3 CH2 एंड C एंड CH2 एंड CH3। तो ये हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया। नंबरिंग हमारा कहां से होगा, राइट टू लेफ्ट होगा, क्योंकि हमारा देखिए सबसे जो लोवेस्ट जो लोकेंट है वो 2 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। यदि यही नंबरिंग आप लेफ्ट से राइट की तरफ करोगे तो ये 3 नंबर से मिनिमम स्टार्ट हो रहा है। तो मतलब आपका जो ऑर्डर है वो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए 2 नंबर पे मिथाइल, 3 नंबर पे मिथाइल एंड 3 नंबर पे इथाइल भी है। करेक्ट। तो सबसे पहले मिथाइल और इथाइल में जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात करेंगे तो इथाइल का जो नंबर है वो पहले आता है, लेकिन उसका पोजीशन लिखना जरूरी है। तो 3 इथाइल लिख दिया हमने, डैश करना है। डैश के बाद अगला जो नंबर आता है वो मिथाइल का आता है। मिथाइल एक 2 पे है और 3 पे, तो 2,3 लिखना है क्योंकि कोमा से सेपरेट करना है पोजीशन को। उसके बाद 2 सब्स्टिट्यूएंट सेम आ रहे हैं तो नाम से पहले डाई लगाना है, उसके बाद मिथाइल करना है और पेंटेन लिखना है। तो इस कंपाउंड का जो नेम होगा 3 इथाइल 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन होगा। करेक्ट। सिमिलरली दूसरा भी एक नेम देखिए, तो यहां पर भी हमने सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन देखा। करेक्ट। तो यहां पर हम करेंगे तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, इस चेन में 5 है, और दूसरी चेन है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो मतलब ये हमारी क्या होगी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी जिसमें 6 कार्बन है। करेक्ट। तो यहां पर हम नंबरिंग करेंगे लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। यदि हम 6 नंबर वाले कार्बन से यदि हम 1 करते हैं तो 1 2 3 एंड 4, तो 4 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट स्टार्ट होते हैं, इसलिए हम लेफ्ट टू राइट करेंगे क्योंकि सेकंड नंबर से ही क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में देखिए आपके सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल एंड एक जो सब्स्टिट्यूएंट है वो इथाइल है, तो फिर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर चूज करना है। तो देखिए ये जो इथाइल है ये 3 नंबर के कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसका नाम क्या होगा, 3 इथाइल। उसके बाद मिथाइल कितनी बार आया है, 2 पे देखिए 2 बार आए हैं, तो 2,2 सेपरेट करना है, एक 3 पे भी आया है एंड 3 करना है।
तो 2,2,3 एंड 3 बार आया है तो ट्राई लगाना है, मिथाइल, एंड उसके बाद में 6 कार्बन का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है तो हेक्सेन यूज करना है। तो इसका नाम होगा 3 इथाइल 2,2,3 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। उसके बाद आता है नेमिंग डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स एट इक्विवेलेंट पोजीशन, मतलब डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स है यहां पर लेकिन इक्विवेलेंट पोजीशन के ऊपर है, करेक्ट। तो जब इक्विवेलेंट पोजीशन के ऊपर हो तो इस कंडीशन में हम कैसे यूज करेंगे, करेक्ट। तो यहां पर भी हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही क्या करते हैं, चूज करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, इन केस देर आर डिफरेंट अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट एट इक्विवेलेंट पोजीशन, the numbering of this parent chain is done in such a way that the alkyl group which comes first in the alphabetical order gets the lowest number, करेक्ट। जैसे एक एग्जांपल है यहां पर हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है, तो आपका स्टेट चेन जो है वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन हो गया है, करेक्ट। उसमें कितने कार्बन है, यदि उसका नंबरिंग भी यदि हम करें, ठीक है, मान लीजिए लेफ्ट से राइट की तरफ करते हैं तो क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर आता है, करेक्ट। तो इसमें आप देखोगे सब्स्टिट्यूएंट स्टार्ट होता है आपका एक 3 पे एक 4 पे, और यदि आप राइट टू लेफ्ट करते हो 1 2 3 एंड 4 5 एंड 6 तो भी 3 एंड 4 पे आपका सब्स्टिट्यूएंट स्टार्ट होता है। तो यहां पर एक कंफ्यूजन ये आ गया कि हम नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करें या राइट टू लेफ्ट करें। तो ऐसी कंडीशन में आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर चूज करना है, क्योंकि ये है मिथाइल जो M से स्टार्ट हो रहा है और ये है इथाइल जो E से स्टार्ट हो रहा है। तो मतलब आप इथाइल को क्या करोगे, प्रेफरेंस पहले दोगे, करेक्ट। तो नंबरिंग कहां से होगा, हमारा होगा राइट टू लेफ्ट होगा। तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6। तो जब आप नेम लिखोगे तो भी आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ही लिखना है। तो सबसे पहले क्या होगा, 3 इथाइल लिखना है आपको, करेक्ट। फिर डैश करना है, 4 डैश के बाद मिथाइल लिखना है, करेक्ट। तो 3 इथाइल 4 मिथाइल और हेक्सेन इसका क्या होगा, आईपैक नेम होगा, करेक्ट। सिमिलरली एक दूसरा एग्जाम्पल भी है, करेक्ट। तो इस दूसरे एग्जाम्पल में भी सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है। तो मान लीजिए आपने स्टेट कार्बन चेन को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, जिसमें आपके मैक्सिमम कार्बन प्रेजेंट हैं, करेक्ट। उसके बाद आती है बात नंबरिंग की। तो नंबरिंग देखिए, आप लेफ्ट टू राइट करते हो तो भी देखिए 1 2 और 3 एंड 4 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, और यदि आप राइट टू लेफ्ट करते हो 1 2 और 3 एंड 4 तो भी और 3 4 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। तो फिर से प्रेफरेंस आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ही देना होगा। तो इस बार इसका जो नंबरिंग होगा वो होगा आपका लेफ्ट टू राइट, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस केस में देखिए 2 इथाइल आए हैं, और 2 इथाइल से पहले आपको डाई लगाना जरूरी है, पोजीशन तो लगानी ही है। उसके बाद 2 बार मिथाइल भी आया है तो उसकी भी पोजीशन होगी, करेक्ट, और उसके नाम से पहले भी हम डाई लगाएंगे। तो इस कंडीशन में इसका नेम क्या होगा, 3,3, फिर डाई लगाना है, डाई इथाइल, क्योंकि दोनों इथाइल हैं, C2H5 है। उसके बाद डैश 4,4, फिर डाई लगाना है, डाई मिथाइल, और 6 कार्बन का हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है तो हेक्सेन लिखेंगे। तो इसका जो आईपैक नेम होगा 3,3 डाई इथाइल 4,4 डाई मिथाइल हेक्सेन होगा, करेक्ट। उसके बाद जो अगला जो रूल्स है वो ये है, नेमिंग द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स और सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट। मतलब यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट तो है हमारे पास, बट ये सब्स्टिट्यूएंट जो है वो सिंपल नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स है, करेक्ट। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो उसको भी हम क्या करते हैं, जो हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के साथ कनेक्ट होते हैं उसको हम सब नंबरिंग करते हैं, करेक्ट। और ऐसी कंडीशन में जब उनका नोमेनक्लेचर करते हैं तो उसका जो सब नंबरिंग वाला जो नेम है वो हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, करेक्ट। तो मैं भी बताऊंगा आपको एग्जांपल के साथ में। तो देखिए, इफ द सब्स्टिट्यूएंट ऑन दी पेरेंट चेन इज कॉम्प्लेक्स, यानी वो ब्रांच्ड है, करेक्ट। तो इट इज नेम्ड एज सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप बाय नंबरिंग द कार्बन एटम ऑफ दिस ग्रुप अटैच्ड टू द पेरेंट चेन एज 1। मतलब ये हुआ कि यदि हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो उसका फर्स्ट कार्बन जो हमारे पेरेंट कार्बन चेन के साथ कनेक्टेड है उसको नंबरिंग 1 देंगे। उसके बाद आगे के नंबरिंग को मतलब लिखेंगे, यानी 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा, जो भी होगा, है ना। तो जो हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के साथ कनेक्टेड होगा उसको हम फर्स्ट मानेंगे। द नेम ऑफ सच सब्स्टिट्यूएंट इज गिवन इन ब्रैकेट इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजन विद द नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन। तो इसको ब्रैकेट में इसलिए डालते हैं क्योंकि देखिए यहां पर आपने ब्रैकेट में इसका नंबर डाला हुआ है, तो इसलिए डालना है कि वो आपको पेरेंट चेन से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, करेक्ट। तो पेरेंट चेन का जो नंबरिंग है वो तो हम बाहर रखते हैं,
और जो हमारा जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होगा उसका जो नंबरिंग होगा वो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, करेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक हमने हाइड्रोकार्बन देखा जिसके साथ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। इसमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन तो आपने देख लिया, स्ट्रेट कार्बन जो है आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। अब बात आती है नंबरिंग की, तो नंबरिंग देखिए लेफ्ट से राइट की बात करेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5 पे आ रहा है ब्रांचिंग, और 1 2 3 4 एंड 5 पे आ रहा है। तो यानी आपका जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों ही 5 पे आ रहा है। तो आप कौन सा भी आप यहाँ पर रूल फॉलो कर सकते हो, लेफ्ट टू राइट भी नंबरिंग कर सकते हो और राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हो। अभी आते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जो कार्बन 5 कार्बन से जो फर्स्ट कनेक्टेड है वो 1 होगा। उसके बाद देखिए राइट में देखिए दो ही कार्बन है, ये इसको 1 देना होगा, इसको 2 देना होगा, करेक्ट। तो मतलब ये छोटी चेन है तो आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर 1, इसको 2 दे देते हैं और इसको 3 दे देते हैं, तो ये भी चलेगा। और यदि आप इसको 1, इसको 2 और राइट साइड में जो CH3 है उसको 3 देते हो तो भी चलेगा। तो मतलब 3 ही आपका क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। तो आप 3 को आप नंबरिंग कर दोगे 1 2 3, करेक्ट। और इसमें आपके नंबरिंग के बाद इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट है इस कार्बन चेन पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, एक 1 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, एक 2 नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, करेक्ट। तो उनकी पोजीशन भी हम ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले 5th पोजीशन लिखते हैं, जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का हमारा पार्ट होगा, करेक्ट, उसको पोजीशन को सबसे पहले लिखेंगे और डैश लगाएंगे। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट में जो आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कनेक्टेड है उनकी पोजीशन लिखेंगे। तो हमारा 1 पे कनेक्टेड है और 2 पे कनेक्टेड है, तो 1, 2 डाई मिथाइल हो जाएगा। और हमारे 3 कार्बन चेन जो है वो कनेक्टेड है वो प्रोपाइल होगा, तो 1, 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, ब्रैकेट क्लोज कर देना है क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेम जो है हो गया है। उसके बाद हमारे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने कार्बन है, 9 कार्बन है, तो नोनेन लिखना है। तो इस कंपाउंड का जो नाम होगा 5 ब्रैकेट में 1, 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल नोनेन। देखिए एक दूसरा भी एग्जांपल है, इसमें भी देखिए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो यहां पर भी एक हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखेंगे। तो यहां पर देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट कर लिया गया है जिसमें 11 कार्बन प्रेजेंट है। नंबरिंग देखिए लोवेस्ट जो है ऑर्डर फॉलो करना है, तो इधर से देखिए लेफ्ट टू राइट किया गया है। तो 5 नंबर पे हमारा एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है जिसका नाम क्या होगा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का, यदि इसको सब नंबर कर दे 1 2 और 3 तो ये पहले वाला जैसा ही है, करेक्ट। तो इसका नाम क्या होगा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का 1, 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, तो ये हम वहां पर यूज कर लेंगे। और उसके बाद 7 नंबर पे देखिए आप, 7 नंबर पे इथाइल है, करेक्ट, क्या है 7 नंबर पे इथाइल, लेकिन इसको हमको ब्रैकेट में नहीं लेना है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल है, तो इसको हम बाहर ही रखेंगे। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, देखिए 5th पोजीशन पे डैश करना है और ब्रैकेट के अंदर लिखना है 1, 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल लिखना है। एंड 7 नंबर पे देखिए 7 पे हमारा इथाइल है और उसके बाद में आपके 11 कार्बन है, तो 11 कार्बन को क्या बोलते हैं, अनडेकेन कहते हैं, करेक्ट। तो इसका नाम हो जाएगा 5, 1, 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल 7 इथाइल अनडेकेन। उसके बाद नेक्स्ट जो अगला एक एग्जांपल है, द सब्स्टिट्यूएंट डाई मिथाइल इज साइटेड फर्स्ट बिकॉज इट इज अल्फा बेटाइज्ड। तो देखिए नेक्स्ट है, द सब्स्टिट्यूएंट डाई मिथाइल इज साइटेड फर्स्ट बिकॉज इट इज अल्फाबेटिजाइज अंडर डी, करेक्ट। सिमिलरली तो यहां पर आप देख सकते हो एक फिर से यहां पर एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है जिसमें 10 कार्बन का चेन है। इसमें भी आप देख सकते हो 3 पे हमारा इथाइल 3 पे इथाइल आया हुआ है, 4 पे हमारा मिथाइल आया हुआ है, 7 पे हमारा मिथाइल आया है और 4 नंबर पे एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट भी आया हुआ है, करेक्ट। उसको भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को। तो फर्स्ट नंबर उस कार्बन को देंगे जो हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये 1 हो गया। और दूसरा जो होगा आप लेफ्ट वाले को भी कर सकते हो, राइट को भी कर सकते हो और नीचे वाला जो है उसको भी आप नंबर दे सकते हो। तो स्ट्रेट चेन ही इसने कर लिया है, करेक्ट। तो यहाँ पर हमारा 1 नंबर पे 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, 2 मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं, तो मतलब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जो ब्रैकेट में नाम होगा वो क्या होगा 1, 1 डाई मिथाइल प्रोपाइल होगा, करेक्ट। तो चलिए इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को लिख दिया है 1, 1 डाई मिथाइल और क्या हो गया प्रोपाइल हो गया है। और 3 नंबर पे क्या है हमारा C2H5 आया तो 3 इथाइल हो गया। उसके बाद में 4, 7 यानी 4 और 7 को क्या किया है डाई मिथाइल आया है, करेक्ट। और उसके बाद 10 कार्बन है तो डेकेन लिखना है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा 4-1, 1 डाई मिथाइल प्रोपाइल -3 इथाइल 4, 7 डाई मिथाइल डेकेन हो जाएगा, करेक्ट। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 2 बार जो डाई मिथाइल आया था, करेक्ट, तो वहां पर
आप डाई मिथाइल और यदि हम इथाइल की यदि बात करें, ठीक है, तो यहां पर जो डाई ट्राई टेट्रा है उनको काउंट नहीं किया जाता है, करेक्ट। तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर की यदि हम बात करेंगे तो ई पहले आएगा, एम बाद में आएगा। कुछ नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, when the name of the two or more complex substituent are composed of identical words, priority for citation is given to the substituent which has lowest locant at the first cited points of different within the complex substituent for example। तो यहां पर हम देख रहे हैं, यहां पर दो substituent हमारे पास, करेक्ट। एक हमारा substituent जो है वो 7 नंबर पे आ रहा है और एक हमारा जो कॉम्प्लेक्स substituent है वो 5 नंबर पे आ रहा है, करेक्ट। तो 5 नंबर वाले का जो नॉमेनक्लेचर कैसा होगा, देखिए 5 नंबर पे जो कनेक्टेड है फर्स्ट कार्बन 1 2 3 एंड 4, तो उसमें 1 नंबर पे देखिए सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, तो इसका जो नेम होगा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का वो होगा ब्रैकेट के अंदर 1 मिथाइल ब्यूटाइल, करेक्ट। तो 4 कार्बन का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, तो 1 मिथाइल ब्यूटाइल ये हमारा हो गया। उसके बाद देखिए एक 7 नंबर पे है, 7 नंबर पे जो है वो उसका नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 एंड 4, ये भी 4 है लेकिन इस पर 2 बार में मिथाइल है, तो मतलब ये आपका 2 मिथाइल है, करेक्ट। तो पहले किसको लिखेंगे, तो लोवेस्ट लोकेंट वाला जो है सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट उसको हम पहले लिखेंगे और जिसमें नंबर 2 आया है उसको हम थोड़ा बाद में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 5th नंबर की पोजीशन वाला लिखेंगे। 5th पे क्या आया है, हमारा लोवेस्ट लोकेंट है 1 मिथाइल ब्यूटाइल, करेक्ट। उसके बाद 7 नंबर पे हमारा है 7 डैश और फिर ब्रैकेट में फिर से लिखना है 2 मिथाइल ब्यूटाइल और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 12 है, 12 को डोडिकेन बोलते हैं, तो इसलिए इसका नाम होगा डोडिकेन, यानी 5 1 मिथाइल ब्यूटाइल 7 डैश 2 मिथाइल ब्यूटाइल डोडिकेन इसका क्या होगा, नेम होगा। तो द सब्स्टिट्यूएंट 1 मिथाइल ब्यूटाइल इज रिटन फर्स्ट बिकॉज इट हैज लोवेस्ट लोकेंट देन द सब्स्टिट्यूएंट 2 मिथाइल ब्यूटाइल। तो मतलब ये आपको मैंने बताया कि दोनों का नाम तो मिथाइल ब्यूटाइल ही है, ऊपर भी और ये नीचे वाला भी, करेक्ट, बट लोकेंट की पोजीशन यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, तो 1 को है आपको 2 से प्रेफरेंस देना है। अगला जो नेम है, when the same complex substituent यानी substituted in the same way occur more than once, तो it is indicated by the multiplying prefixes, जैसे 20 2 यदि आया हुआ है तो 20 यूज करना है, 3 के लिए ट्रिस यूज करना है और 4 के लिए क्या करना है, टेट्राकिस यूज करना है। मतलब इसका क्या मीनिंग है मैं बताता हूं आपको, करेक्ट। मतलब ये हुआ कि जिसके नाम में पहले से डाई लगा हो, ट्राई लगा हो, टेट्रा लगा हो, तो ऐसी कंडीशन में कंफ्यूजन ना हो, तो जहां पर डाई पहले से लगा हुआ है तो उसके ब्रैकेट के बाहर हम 20 लगा देंगे, है ना, यदि 2 बार आया है तो, और यदि 3 बार आया है तो ट्रिस लगा देंगे, 4 बार आया है तो उसको टेट्राकिस लगा देंगे, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये एक एग्जांपल है जिसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारा 10 का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, 3 कार्बन है यहाँ पर और यहाँ पर 2 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। 5th पे देखिए दोनों ही 5th पे हैं, ऊपर जो नंबरिंग है वो है आपका 1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल है सब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, और नीचे का जो नंबर है वो भी सेम है 1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल। तो मतलब 1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल 2 बार आया है, तो मतलब उसके नाम में पहले से डाई डाई लगा हुआ है, तो यहां पर हम डाई और फिर 1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल लिखे तो अच्छा नहीं दिखेगा, करेक्ट। तो मतलब कंफ्यूजन हो जाएगा कि वो डाई किसका है, तो इस केस में उसको 20 यूज करेंगे। तो हम सबसे पहले इसकी 5th पोजीशन लिखेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का, उसको कोमा से सेपरेट करेंगे क्योंकि 2 बार आया हुआ है, तो 5,5 और ब्रैकेट के बाहर 20 लगाना है क्योंकि ये दोनों ग्रुप जो है वो 2 बार आए हुए हैं सेम ग्रुप, तो 20 फॉर 2 के लिए यूज होता है, तो 20 और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल और उसके बाद में डैश 2 मिथाइल, 2 पे ऊपर मिथाइल भी आया हुआ है, तो 2 मिथाइल और डेकेन इसका क्या होगा, नेम होगा। तो मतलब ये हुआ कि यदि आपके कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स कैसे हैं, सेम आ रहे हैं, करेक्ट, और सेम पोजीशन के ऊपर है, ठीक है, तो उसके नाम से पहले हम क्या लगाएंगे, 2 यदि आ रहे हैं तो 20 लगाना है, 3 आ रहे हैं तो ट्रिस लगाना है, 4 आ रहे हैं तो टेट्राकिस यूज करना है। उसके बाद आता है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। यदि आपके पास में जो एल्केन है या एल्कीन है, जो भी एल्काइन है, जो भी हाइड्रोकार्बन यदि आपके साइक्लिक है तो उसके नाम से पहले साइक्लो लगाना है। क्या लगाना है, साइक्लो। फॉर एग्जांपल साइक्लो एल्केन का नोमेनक्लेचर करना है तो नाम से पहले क्या लगाएंगे, साइक्लो लगाएंगे। तो देखिए दीज कंपाउंड कंटेन कार्बन चेन स्केलेटन विच आर क्लोज टू फॉर्म द रिंग, यानी इसमें आपका फर्स्ट कार्बन और एंड वाला कार्बन आपस में क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है, तो मतलब यहाँ पर एक रिंग बन जाती है, तो उसको हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहेंगे। द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विद रिंग ऑफ कार्बन एटम in the molecule are called cycloalkane. These
हैव द जनरल फॉर्मूला CnH2n। तो इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है साइक्लो एल्केन का, वो एल्किन की तरह से ही होता है, क्योंकि एल्किन का जनरल फॉर्मूला भी CnH2n होता है। द साइक्लिक कंपाउंड इज नेम्ड बाय प्रीफिक्सिंग साइक्लो, मतलब उसका जो नाम लिखेंगे उससे पहले हम साइक्लो वर्ड यूज करेंगे टू द नेम ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेट चेन एल्केन फॉर एग्जाम्पल। तो जो भी हमारे स्ट्रेट चेन कंपाउंड होंगे, जो भी एल्केन बनेंगे, उस एल्केन से पीछे हम क्या लगाएंगे, साइक्लो वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए CH2 एंड CH2, करेक्ट। तो इस केस में आप देख सकते हो, तो आपको साइक्लो तो यूज करना ही है, यानी साइक्लो, और यहाँ पर 3 कार्बन की चेन है तो यहाँ पर प्रोपेन यूज होगा, सिंगल बॉन्ड है तो इसका नाम होगा साइक्लोप्रोपेन। सिमिलरली यहाँ पर 5 कार्बन है, 1 2 3 4 एंड 5, तो इसका नेम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। सिमिलरली यदि ये अनसैचुरेटेड है, करेक्ट, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं, तो बस एल्केन की जगह एल्किन वर्ड यूज करना है। ये ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन वर्ड यूज करना है। तो देखिए An unsaturated monocyclic hydrocarbon is named by substituting in, या तो डबल बॉन्ड है तो इन लगाना है, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन एटसेट्रा, फॉर एन इन द नेम ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइक्लोएल्केन। ठीक है, जैसे हमने एन साइक्लो एल्केन में लगाया, यदि डबल बॉन्ड है तो हम इन लगाएंगे और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाएंगे। जहां पर कुछ एग्जांपल हैं देखिए, तो ये एक एग्जांपल है इसका। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 कार्बन चेन है तो साइक्लो तो करना ही है, और उसके बाद में हेक्सीन करना है, तो साइक्लो हेक्सीन। क्योंकि यहाँ पर नंबरिंग इसलिए नहीं डालते हैं, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। यदि कोई सब्स्टिट्यूएंट होता है तो फिर बाद में नंबरिंग भी स्टार्ट हो जाता है, तो साइक्लो हेक्सीन, करेक्ट। सिमिलरली ये क्या होगा, साइक्लोपेंटीन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 कार्बन है। ठीक है, बट नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, जहां से डबल बॉन्ड स्टार्ट होता है, करेक्ट। तो यहाँ पर इसका नाम क्या होगा, साइक्लोपेंटीन हो जाएगा। सिमिलरली मान लीजिए सब्स्टिट्यूटेड है, करेक्ट, साइक्लिक, तो उनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। तो इफ द साइड चेन आर प्रेजेंट देन द अबोव डिस्कस्ड रूल आर अप्लाइड। जो हमने ऊपर यूज किया है करेक्ट रूल, वो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, जो हमने पहले भी यूज किया है कि नंबरिंग ऑफ द रिंग कार्बन इज स्टार्टेड फ्रॉम ए साइड चेन फॉर एग्जांपल। मतलब आपका ये सेम वही रूल फॉलो करना है जो हम स्टेट चेन में कर रहे थे कि लोवेस्ट नंबर जो है वो सब्स्टिट्यूएंट को मिलना चाहिए। तो यहाँ पर भी साइक्लिक में भी सेम रूल फॉलो करेंगे कि लोवेस्ट जो नंबर है वो आपके सब्स्टिट्यूएंट को मिले। तो यहाँ पर देखिए आपका 6 एक एग्जाम्पल है, 6 कार्बन चेन है, यहाँ पर साइक्लिक चेन है 1 2 3 4 5 और 6। अब बात आती है कि नंबरिंग कहाँ से करें। एक है आपका इथाइल और 3 नंबर पे आप देख रहे हो मिथाइल है, तो कहां से स्टार्ट करें, मिथाइल वाले को 1 नंबर दें या इथाइल वाले को 1 नंबर दें। तो यहां पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर चूज किया जाता है। तो 1 पे इथाइल होगा और 3 पे क्या होना चाहिए, मिथाइल। तो नंबरिंग आपका इथाइल से स्टार्ट होगा, तो 1 2 3 4 5 6, करेक्ट। जब लिखते हो तो भी आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो 1 पे आपका इथाइल है तो 1 डैश इथाइल लिखा, 3 पे आपका क्या होगा, मिथाइल होगा, और साइक्लो लगाना है क्योंकि ये रिंग वाला कंपाउंड है, तो साइक्लोहेक्सेन। तो टोटल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 6 है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। सिमिलरली एक दूसरा कंपाउंड भी है, यहां पर देखिए 2 सब्स्टिट्यूएंट है। एक सब्स्टिट्यूएंट जो 3 नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है वो जो है वो आपका C2H5 है, करेक्ट, यानी इथाइल है C2H5। और उसके बाद जो 1 नंबर जिसको दिया गया है वहां पर दोनों तरफ CH3 कनेक्टेड है, मतलब 2 मिथाइल ग्रुप है। अब रूल ये आता है कि नंबरिंग तो आपने देखो पहले वाले में आपने इथाइल को दिया था क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, तो मिथाइल के कंपैरिजन में यही आपको नंबर 1 देना चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पर लोवेस्ट सम भी देखना पड़ेगा, क्योंकि यदि इसको नंबर 1 देते हो और तो फिर आपको मिथाइल को 3 नंबर आता है, और 3 नंबर आता है तो 3 + 3 6 एंड +1 7 हो जाता है। तो उसका सम करोगे 3 + 3 + 1 = 7 आता है। और यदि आप मिथाइल वाले को 1 देते हो और इथाइल को 3 मिल रहा है तो 1 + 1 + 3 = 5 आ रहा है, तो मतलब ये लोवेस्ट सम है। तो इसके लिए 1 नंबर जो है वो मिथाइल वालों की पोजीशन को दिया जाता है। लेकिन लिखने वक्त नेम जब लिखेंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो इथाइल को वैसे पहले लिखेंगे, तो 3 इथाइल डैश 1,1 डाई मिथाइल और साइक्लोहेक्सेन इसका क्या होगा, नेम होगा। उसके बाद है देखिए इफ अल्काइल ग्रुप्स कंटेन ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन एटम, यदि आपके अल्काइल में ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है देन द रिंग, यानी रिंग छोटी है आपकी, करेक्ट, और कार्बन चेन जो है उसमें कार्बन जो है वो रिंग वाले कार्बन से ज्यादा है, तो इस केस में द कंपाउंड इज नेम्ड एज डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन। तो उनको हम एल्केन का डेरिवेटिव्स मानेंगे, मतलब उनको साइक्लो कंपाउंड की बजाय, ठीक है, वो तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर होगा और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारा एल्केन होगा इस केस में। तो रिंग
इज ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट। तो ऐसे केसेस में रिंग को एज ए सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर किया जाएगा यदि नंबर ऑफ कार्बन कम हो तो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है ये वाला कार्बन चेन है जिसमें 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 कार्बन इसमें है। लेकिन आप साइक्लिक रिंग में देखोगे तो 3 ही कार्बन है, तो वो हमारी जो चेन होगी साइक्लिक वो हमारा सब्स्टिट्यूएंट होगा और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारा एल्केन होगा। तो इसका नोमेनक्लेचर जो होगा वो एल्केन के हिसाब से करना है, यानी ये सब्स्टिट्यूटेड एल्केन होगा। तो सब्स्टिट्यूशन का आप सबसे पहले नाम लिखेंगे, तो ये 3 नंबर पे आ रहा है, तो इसका नाम क्या होगा 3 साइक्लोप्रोपाइल, क्योंकि ये साइक्लोप्रोपाइल है तो 3 साइक्लोप्रोपाइल। और नाम क्या होगा 1 2 3 4 5, यहां पर 5 है तो यहां पर हेक्सेन की जगह पेंटेन होगा, करेक्ट। तो इसका नाम क्या होगा हेक्सेन नहीं, यहां पर नाम होगा पेंटेन, क्योंकि 5 कार्बन है। और यदि यहां पर 6 कार्बन होते, ठीक है, तो इसका जो नेम होता था वो हो जाता था हेक्सेन। तो इसका करेक्ट जो नेम है वो है आपका 3 साइक्लोप्रोपाइल पेंटेन। सिमिलरली देखिए एक और कंपाउंड है जो आप नीचे देख रहे हो यहां पर, तो यहां पर 6 कार्बन का रिंग है और उसके ऊपर आइसोप्रोपाइल कनेक्टेड है, करेक्ट। तो यहां पर ये 3 कार्बन का है, तो इसका जो नंबरिंग है उसको साइड चेन मानेंगे यानी सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, क्योंकि हमारा रिंग वाले में ज्यादा कार्बन है, ठीक है। तो इसको साइक्लोहेक्सेन के हिसाब से नोमेनक्लेचर करना है और इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करना है। तो इसका नाम क्या होगा आइसोप्रोपाइल, ये हमारा आइसोप्रोपाइल है, ठीक है। और उसके बाद साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि ये साइक्लोहेक्सेन है तो इसका नाम होगा आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। उसके बाद देखिए नीचे वाला एक और एग्जांपल है, इसमें कार्बन चेन देखिए आपको रिंग वाले में देखते हो तो 3 कार्बन है 1 2 और 3, और जबकि स्टेट चेन में 1 2 3 एंड 4 है, तो इसका नोमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टू स्टेट चेन करना होगा, करेक्ट। तो इसको अब साइक्लो जो प्रोपाइल है ये हमारा क्या होगा सब्स्टिट्यूएंट होगा जो फर्स्ट लोकेशन पे कनेक्टेड है, क्योंकि नंबरिंग करोगे तो सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिलना चाहिए, तो आप क्या करोगे लेफ्ट टू राइट इसका नंबरिंग करोगे। तो इस केस में 1 साइक्लोप्रोपाइल ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, और उसके बाद 4 कार्बन का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है तो ब्यूटेन, तो इसका नेम क्या होगा 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। सिमिलरली राइट साइड में देखते हैं, तो यहां पर देखिए कार्बन कितने हैं, रिंग में आप देखोगे तो 4 कार्बन है यहां पर 1 2 3 एंड 4, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में भी कितने हैं 1 2 3 एंड 4, करेक्ट। तो यहां पर दोनों में क्या है सेम है, तो यहां पर आप दोनों रूल लागू कर सकते हो। आप चाहे तो इसको सब्स्टिट्यूएंट मान सकते हो और एल्केन के हिसाब से नोमेनक्लेचर कर सकते हो, करेक्ट, या फिर इसको सब्स्टिट्यूएंट मान करके और इसको भी आप क्या कर सकते हो नोमेनक्लेचर कर सकते हो, ठीक है। तो आप इनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी एक रूल फॉलो कर सकते हो। मान लीजिए ये हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है और इसको नंबरिंग 1 2 3 और 4 करते हैं, तो 1 पे हमारा साइक्लोब्यूटाइल आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर तो 4 कार्बन है तो ये पेंटेन नहीं है, ये ब्यूटेन रहेगा, करेक्ट। लेकिन यहाँ पर पेंटेन लिखा है तो मतलब एक कार्बन यहाँ पर मिसप्लेस हुआ है, तो आप इसको CS2 करके आप यहाँ पर CS3 कर लीजिए, करेक्ट। तो इस केस में इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5, करेक्ट। तो 5 कार्बन है तो डेफिनेटली फिर 5 कार्बन को हम क्या करेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में लेंगे, और हमारा जो ये होगा साइक्लोब्यूटाइल ये हमारा एज ए सब्स्टिट्यूएंट होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या है कम है, तो 1 साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन हो जाएगा इसका नेम, करेक्ट। सिमिलरली एक नीचे भी एक कंपाउंड है, तो देखिए इसमें CH2 CH2 CH2, उसके बाद 2 रिंग आए हैं और वो रिंग भी सब्स्टिट्यूटेड है, करेक्ट। यानी आपकी जो प्रोपाइल रिंग है मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल वो भी आपकी सब्स्टिट्यूटेड है, और ये 2 बार आए हुए हैं, करेक्ट। तो सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपका क्या होगा कार्बन का होगा, और उसको नंबरिंग करोगे तो 1 2 और 3, तो आपके सब्स्टिट्यूएंट जो है एक 1 पे स्टार्ट है एक 3 पे स्टार्ट है, और दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है। तो हमने ये रूल पढ़ा है जब दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम हो तो नाम में 2 बार आया तो बिस लगाना है, और इन दोनों का नेम जो है ब्रैकेट में लिखना है। तो ब्रैकेट में क्या होगा 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल, क्योंकि ये दोनों ही क्या है 2 मिथाइल। 2 मिथाइल क्यों हुआ, क्योंकि जो लॉन्गेस्ट कार्बन से जो कार्बन कनेक्टेड है वो 1 नंबर होगा, अगला कार्बन 2 होगा, तो आपका मिथाइल कहां पर कनेक्टेड है 2 से, यहां पर भी देखिए 1 और 2 एंड 3, करेक्ट। तो इसका नाम क्या होगा 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल, और 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, इसके लिए इसका नेम प्रोपेन होगा। सिमिलरली यहां पर देखिए दोनों जो है यहां पर एक दोनों में ही 6 कार्बन है, करेक्ट। यानी इसमें भी क्या है 6 कार्बन, इसमें भी क्या है 6 कार्बन, तो एक आपका क्या होगा अल्काइल होगा, साइक्लो अल्काइल हो जाएगा, और एक आपका साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। तो आप किसी को भी यूज कर सकते हो, तो एक हो जाएगा आपका साइक्लोहेक्साइल जो कि सब्स्टिट्यूएंट होगा, और दूसरा बच जाता है उसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्सेन इसका क्या होगा आयुपैक नेम होगा। उसके बाद जो अगला रूल है, तो अकॉर्डिंग टू द IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर सर्टेन ट्राइवियल और सेमी सिस्टेमेटिक नेम्स
may be used for unsaturated radicals. For example, the following names may be used. करेक्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला ग्रुप आता है CH3 ट्वाइस CH और डैश आता है, तो इसको हम आइसोप्रोपाइल कहेंगे। और यदि हमारा सेकंड कार्बन एक खाली है, करेक्ट, यानी 4 कार्बन की चेन है और सेकंड वाला कार्बन की एक वैलेंसी खाली है, तो इसको हम सेक ब्यूटाइल बोलते हैं, मतलब सेकेंडरी ब्यूटाइल कहेंगे। और यदि हमारा CH3 ट्वाइस CH एंड CH2 डैश है, तो ये हमारा क्या होगा, सेकंड कार्बन एक ब्रांच से कनेक्टेड हो रहा है, मतलब इसको हम आइसो यूज करेंगे, तो इसको आइसोपेंटाइल यूज करेंगे, करेक्ट। और ये वाला देखिए कार्बन यहाँ पर, हमारा कार्बन यहाँ पर खाली है और ये 3 कार्बन से तीनों तरफ कनेक्टेड है, तो इसको हम टर्सरी बोलेंगे, क्योंकि इस कार्बन की डिग्री जो है 3 डिग्री है, तो इसको क्या बोलेंगे, टर्सरी पेंटाइल कहेंगे, क्योंकि कार्बन जो है सारे काउंट होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है CH2 होल ट्वाइस CH एंड CH2 डैश, तो ये आइसो हमारा क्या होगा, ब्यूटाइल होगा, क्योंकि इसमें 4 कार्बन है और सेकंड कार्बन जो है वो हमारा ब्रांच से कनेक्टेड है। उसके बाद CH3 थ्राइस और C है, तो इसको हम टर्सरी ब्यूटाइल बोलेंगे, क्योंकि 4 कार्बन है और ये टर्सरी होगा, इस तरीके से ये कनेक्टेड होगा, करेक्ट। उसके बाद CH3 थ्राइस एंड CH2 होगा, तो ये नियो होगा, क्योंकि नियो के लिए कार्बन जो है उसकी डिग्री 4 हो जाती है, तो ये जब कंडीशन आ जाती है तो उसको नियो कहते हैं, करेक्ट। तो इस कंडीशन में ये नियो पेंटाइल हुआ। एंड नेक्स्ट जो है आपका आइसो, यानी सेकंड कार्बन एक ब्रांच से कनेक्टेड है, क्योंकि CH3 यहाँ पर ट्वाइस लिखा हुआ है, मतलब ये ब्रांच आएगी यहाँ पर सेकंड नंबर पे, मतलब ये आइसो बन जाएगा। और कार्बन कितने हैं, 6 है, तो इसका नाम होगा आइसो हेक्साइल। तो देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको याद रखनी है। तो इट मे बी नोटेड दैट while writing the substituents name in alphabetical order, the prefixes iso and neo are considered to be a part of the fundamental name। यानी आइसो है वो फंडामेंटल नेम में काउंट होता है, नियो जो है उसको भी हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट करेंगे, तो आइसो को आई कंसिडर करेंगे, नियो का एन कंसिडर करेंगे। लेकिन हावेवर द प्रीफिक्सेस यदि सेकेंडरी लगा हुआ है, टर्सरी लगा हुआ है, आर नॉट कंसिडर टू बी द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल नेम, यानी उनको हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो जहां पर भी यदि सेकेंडरी लगा हुआ है, टर्सरी लगा हुआ है, तो उसको हमको प्रायोरिटी में नहीं लेना है, लेकिन यदि आइसो और नियो लगा हुआ है तो उसको हमको काउंट करना है। अगला जो रूल है, रूल फॉर IUPAC नेम ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब एक से ज्यादा यदि फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो ऐसे कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा। तो देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन 2 और मोर फंक्शनल ग्रुप्स आर कॉल्ड पॉलीफंक्शनल कंपाउंड, तो उनको हम पॉलीफंक्शनल कंपाउंड कहेंगे। और उनके IUPAC नेम के लिए कुछ प्रिंसिपल्स यानी कुछ रूल्स हैं, वो कैसे होंगे। तो सबसे पहले बात आती है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का क्या मीनिंग है और क्या ऑर्डर होगा। तो देखिए, इफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 2 और मोर फंक्शनल ग्रुप, वन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज सेलेक्टेड एज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, while the other remaining functional groups, यानी इनको हम सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, आर ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट। मतलब ये हुआ एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर में जो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप आता है उसका नोमेनक्लेचर, उसके हिसाब से नोमेनक्लेचर कंपाउंड का किया जाता है। बाकी जो पीछे बच गए हैं, जो भी आपके फंक्शनल ग्रुप होंगे, उनको एज ए सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हम देख सकते हैं, द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस कैन बी यूज व्हाइल सेलेक्टिंग द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। यदि आपका सल्फोनिक एसिड ग्रुप है तो उसको प्रायोरिटी सबसे पहले मिलती है, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड को मिलती है, उसके बाद एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड क्लोराइड्स, एसिड एमाइड्स, नाइट्राइल्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स, थायोल, अल्कोहल्स एंड एल्कीन्स और एल्काइंस। तो ये ऑर्डर जो है हमेशा याद रखना है। ऑल द रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप सच एज हेलो, जिसमें फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और नाइट्रोसो, यदि NO आ गया है या नाइट्रो NO आया है या फिर एमिनो NH2 आया है या एल्कोक्सी आया है ना, एज ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट। ये सभी जो है ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किए जाते हैं, मतलब इन सब का जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो अकॉर्डिंग टू एल्केन ही होता है। उसके बाद आता है सेलेक्टिंग द प्रिंसिपल चेन। तो प्रिंसिपल चेन कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो देखिए सबसे पहले सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप एंड मल्टीपल बॉन्ड्स इफ एनी। तो यदि इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्शन करना है जिसमें हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अटैच होना चाहिए
और उसके ऊपर जितने भी सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप हैं वो भी कनेक्टेड होने चाहिए। और साथ में यदि हमारे कार्बन चेन में कहीं डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो भी हमको क्या करना है, फाइंड आउट कर लेना है और उसको भी हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में शामिल करना है। उसके बाद आता है नंबरिंग द प्रिंसिपल चेन। प्रिंसिपल चेन को नंबरिंग कैसे करेंगे? तो देखिए, जो हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसको लोवेस्ट पोजीशन मिलना चाहिए। तो नंबर द प्रिंसिपल चेन इन सच ए वे दैट द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप गेट्स द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर फॉलोड बाय द डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड द सब्स्टिट्यूएंट। करेक्ट। तो मतलब ये हुआ कि हमारा जो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होता है उसको ध्यान में रखते हुए नंबरिंग करना है, उसको आपको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। उसके बाद डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड यदि आपके उसमें है कंपाउंड में तो उनको प्रायोरिटी में रखना है, और उसके बाद में आपको बाकी के जो भी बचे हुए हैं सब्स्टिट्यूएंट उनको प्रायोरिटी देना है। तो मतलब आपको ऑर्डर हमेशा कौन सा याद रखना है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को पहले नंबर मिलना चाहिए, उसके बाद डबल बॉन्ड की पोजीशन को लेना है, उसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड को लेना है, क्योंकि डबल बॉन्ड में आता है इन और ट्रिपल बॉन्ड में आता है आइन, वाई आइन। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से अल्कीन को प्रायोरिटी अल्काइन से पहले देते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो प्रायोरिटी होगी वो आपकी सब्स्टिट्यूएंट्स की होगी, जो भी सब्स्टिट्यूएंट करेक्टेड है। तो यहां पर हम देख रहे हैं सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो देखिए, आइडेंटिफाई द प्रीफिक्सेस एंड द पोजिशनल नंबर ऑल्सो कॉल्ड द लोकेंट्स भी बोल सकते हैं, फॉर द सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स एंड अदर सब्स्टिट्यूएंट्स एंड प्लेस देम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिफोर द वर्ड रूट। और उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमको यूज करना है वर्ड रूट से पहले। तो यहां पर देखिए एक एग्जांपल है। देखिए यहां पर CH3 CH के ऊपर OH कनेक्टेड है, यानी ये CH2 है, CH है, उसके बाद CH2 है, उसके बाद CH2 है, और एक उसके लास्ट में जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड OOH। तो आप देखते हो तो यहां पर दो फंक्शनल ग्रुप यहां पर कनेक्टेड है, एक है आपका अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप और एक है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप प्रायोरिटी ऑर्डर आप देखोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रायोरिटी जो है वो आपके अल्कोहल से पहले दी जाती है। ठीक है, जस्ट प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था कि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो आपके अल्कोहल से क्या आता है, प्रायोरिटी में पहले आता है। करेक्ट। तो इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, इसका सिलेक्शन करते हैं। तो नंबर 1 इसका नंबरिंग का नंबर आता है। तो नंबर 1 जो है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो उसी का कार्बन ही हमारा क्या होगा, फर्स्ट कार्बन होगा। तो 1 2 3 4 एंड 5। तो आपने देखा 4 पे आपका OH आ रहा है, तो उसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करना है। तो सबसे पहले जो नेम लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट का लिखा जाता है। करेक्ट। उसके बाद में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यदि है तो उसको लिखेंगे, और सबसे बाद में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से उसका सफिक्स यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर OH कनेक्टेड है। अल्कोहल का जो सफिक्स जो होता है वो ओल होता है, लेकिन प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी होता है। तो यहाँ पर एज ए सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करना है, तो इसका प्रीफिक्स यूज होगा, सफिक्स यहाँ पर यूज नहीं होगा। तो ये इसका जो प्रीफिक्स होता है वो हाइड्रोक्सी होता है, तो लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सी। उसके बाद 5 कार्बन का चेन है तो पेंटेन हो जाएगा, और ओइक एसिड इसका क्या है, सफिक्स है हमारे मेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का, तो इसका नाम हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड हो जाएगा। तो ये याद रखना आपको कि यदि पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंपाउंड है तो उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी जो है उसको देना है जो आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, और उसी को ध्यान में रखते हुए नंबरिंग करना है। तो ये एक टेबल है जिसमें हम देख सकते हैं क्लास ऑफ कंपाउंड, जिसमें जो भी फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, जैसे अल्केन है, अल्कीन, अल्काइन, एरीन्स, हैलाइड्स, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, नाइट्राइल, ईथर्स, ये सबके क्या है फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर है। जैसे एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड है ना, हैलाइड्स में X मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, अल्कोहल का OH है, एल्डिहाइड CHO, कीटोन CO, नाइट्राइल CN एंड ईथर ROR होता है। तो इन सबके देखो प्रीफिक्सेस भी दिए गए हैं और सफिक्स भी यूज किए गए हैं, लेकिन यदि ये मान लीजिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में आते हैं तो इनके सफिक्स यूज करेंगे, यानी एन, इन, आइन, ओल, एल, ऑन और नाइट्राइल, ये इनके सफिक्स है। बट यदि ये हमारे फंक्शनल ग्रुप यदि हमारे सब्स्टिट्यूएंट में आते हैं तो इनके प्रीफिक्सेस यूज होते हैं। तो हैलोजन के लिए हेलो यूज करना है, अल्कोहल के लिए हाइड्रोक्सी, और एल्डिहाइड के लिए समटाइम फॉर्माइल और समटाइम ऑक्सो। तो ये मैं आगे आपको बताऊंगा कब फॉर्माइल यूज होता है, कब ऑक्सो यूज होता है। कीटोन में ऑक्सो यूज होता है ना, और CN के लिए साइनो यूज होगा, और ईथर के लिए अल्कोक्सी वर्ड यूज होता है। करेक्ट। तो ये है हमारे टेबल में प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। ओनली आपको प्रीफिक्स एंड सफिक्सेस ध्यान में रखना है कि इनके प्रीफिक्सेस क्या होंगे और सफिक्स क्या होंगे। उसके बाद कुछ और भी फंक्शनल ग्रुप है। यहां पर देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड,
यानी आपका कार्बोक्सिलेट आयन, उसके बाद एस्टर, उसके बाद असाइल हैलाइड, अमाइंस, अमाइड्स, ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, एंड नाइट्रो कंपाउंड एंड सल्फोनिक एसिड। ये सभी फंक्शनल ग्रुप है। इनके सबके प्रीफिक्सेस देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रीफिक्सेस कार्बोक्सी होता है और सफिक्स होता है ओइक एसिड होता है। सिमिलरली एस्टर अल्कोक्सी कार्बोनिल होता है, करेक्ट, और आईपेक में यदि इसका सफिक्स करना है तो O8 रहेगा। सिमिलरली असाइल हैलाइड तो हेलो कार्बोनिल बोलते हैं इसको, करेक्ट, यानी प्रीफिक्सेस में, और यदि आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है तो ऑयल हैलाइड करना है। सिमिलरली एमिनो, NH2 को एमिनो कहते हैं, और यदि ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो एमाइन लिखना है। सिमिलरली एमाइड में कार्बम ऑयल बोलते हैं, करेक्ट, यदि प्रीफिक्सेस में है तो, और सफिक्स होगा तो एमाइड यूज करना है। सिमिलरली नाइट्रो कंपाउंड में मैंने आपको पहले बताया था कि नाइट्रो जो है वो आपके प्रीफिक्सेस में आता है, उसके लिए सफिक्स कुछ नहीं होता है, तो बाकी का नोमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टू कार्बन चेंज करना है। सिमिलरली यदि सल्फोनिक एसिड ग्रुप आ गया है तो उसका प्रीफिक्सेस कहीं यूज होगा तो सल्फो यूज होगा, और यदि इसका सफिक्स यूज करना है तो सल्फोनिक एसिड यूज होगा। तो ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है किसके लिए, पॉलीफंक्शनल जो कंपाउंड होते हैं तो उसमें सेलेक्ट करने के लिए कि ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है और ये हमारा साइड सब्स्टिट्यूएंट है। तीसरा जो रूल है वो ये है, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स कंटेनिंग मोर देन 2 like functional groups. So according to the latest conversion, if an unbranched carbon chain is directly linked to the more than 2 like functional group, the organic compound is named as derivatives of the parent alkane which does not include carbon atom of the fundamental group. For example, जैसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, तो यहां पर देखिए 3 जो है वो CN ग्रुप कनेक्टेड है और उसके बाद CH2 CH1 CH2 है। तो ऐसे केसेस में किस कार्बन को हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में काउंट करें, क्योंकि किसी 2 को यदि हम कर लेते हैं तो तीसरा जो है वो काउंट नहीं हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, ओनली कार्बन चेन जो होगा हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा, और उसके बाद उसी को नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग मतलब सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो ये तो सिमेट्रिक कंडीशन है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप 1 2 3 आप लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, तो 1 2 और 3, तो यहां पर देखिए जो आपका कार्बोनाइट्राइल, अभी वैसे तो इसका नाइट्राइल होना चाहिए था, लेकिन नाइट्राइल कब यूज होता है, जब इसका कार्बन आपके लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में शामिल होता है, लेकिन यहां पर इसका जो है वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में शामिल नहीं है, तो इसके लिए इसको क्या बोलेंगे, कार्बोनाइट्राइल कहते हैं। बट ये 3 बार आया है तो ट्राई लगाना है, पोजीशन भी लिखनी है, और नोमेनक्लेचर एल्केन के हिसाब से करना है। तो देखिए एल्केन में 3 कार्बन है, तो यहां पर प्रोपेन लिखना है। देखिए एल्केन में जब ज्यादा बार आपके सब्स्टिट्यूएंट आए हुए हैं फंक्शनल ग्रुप, तो एल्केन में ई को रिटेन रखा जाता है, इसको हटाते नहीं है, करेक्ट। तो यहां पर क्या होगा, आपका प्रोपेन रहेगा। उसके बाद पोजीशन लगानी है 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, तो यहां पर ट्राई कार्बोनाइट्राइल इसका क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा। सिमिलरली देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी 3 बार आया यहां पर, तो फिर से यही प्रॉब्लम है कि किस कार्बन को हम शामिल करें। यदि हमारा कार्बन यदि काउंटिंग में शामिल हो जाता है तो ओइक एसिड लगाते हैं, और ये यदि हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में नहीं आता है तब हम यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं। तो यहाँ पर भी ये भी सिमेट्रिक कंडीशन है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर एक 1 पे है, एक 3 पे है और एक 5 पे, तो यहाँ पर भी हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है वो एल्केन का ही रहेगा। तो पेंटेन पूरा नाम लिखेंगे ई के साथ, उसके बाद 1 3 5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे, क्योंकि इस बार ओइक एसिड इसलिए नहीं लिखना क्योंकि आपका C डबल बॉन्ड OH है वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में नहीं आ रहा है। जहां पर भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कंसीडर हो जाएगा वहां पर हम ओइक एसिड यूज करेंगे। सिमिलरली यहां पर देखिए नीचे, यहां पर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है और एक OH भी यहां पर आया है, मतलब एक अल्कोहल है, बाकी सब कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो फिर से यहां पर कार्बन जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का काउंट नहीं हो रहा है, तो एल्केन ही हमारा क्या होगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा। और इसमें नंबरिंग कर दिया है 1 2 और 3, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो 1 पे भी है, 2 पे भी है, 3 पे भी है, लेकिन OH जो है वो ओनली 1 पे है। तो सबसे पहले हाइड्रोक्सी को लिखेंगे, तो सब्स्टिट्यूएंट को, तो 2 हाइड्रोक्सी, उसके बाद 3 कार्बन है तो प्रोपेन ई के साथ लिखना है, और 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना है। क्यों कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना है, फिर से क्योंकि इसका जो है मेन चेन में काउंट्स नहीं हो रहा है। उसके बाद आता है बॉन्ड लाइन नोटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको बॉन्ड लाइन नोटेशन से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए CH3 CH2 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 एंड CH3, इसको नॉर्मल हेक्सेन बोलते हैं। इसी को यदि हम बॉन्ड लाइन में लिखेंगे तो देखो इसको जिगजैग लाइन में
लिखा जाता है, जिसमें आपका जो टर्मिनल कार्बन होता है वो CH3 होगा, क्योंकि वो एक ही तरफ से एक बॉन्ड से कनेक्टेड है, उसकी 3 वैलेंसी खाली है, तो उसको CH3 समझना है। और जो बीच में आए हुए हैं कार्बन है, तो देखिए वो दोनों तरफ से तो कनेक्टेड है, तो उसकी दो दो वैलेंसी खाली है, तो उनको CH2 समझना है, करेक्ट। तो ऐसे जिगजैग मोशन में क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं बॉन्ड लाइन में। और यदि मान लीजिए कहीं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आया है, तो मान लीजिए कहीं डबल बॉन्ड आएगा तो वहां पर हम डबल बॉन्ड भी कर सकते हैं, कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो वहां पर हम 3 लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ट्रिपल बॉन्ड भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, करेक्ट। इनका नोमेनक्लेचर भी कैसे किया जाएगा, करेक्ट। तो कैसे करेंगे इसका नोमेनक्लेचर, वेरी सिंपल है। तो देखिए ये साइक्लिक हमारा कंपाउंड हो गया। अभी नंबरिंग कैसे करें, तो नंबरिंग किस तरीके से करते हैं, तो नंबरिंग वहां से करेंगे जिसमें सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिले। तो यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट आपके, एक प्रोपाइल बन रहा है 3 नंबर पे और एक मिथाइल बन रहा है, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर चूज करेंगे, तो मिथाइल पहले आएगा, तो नंबर 1 उसी को देंगे। तो 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन इसका क्या होगा, नाम होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में एक इथाइल आया है, यानी यदि इसको 1 नंबर देते हैं तो इसको 3 नंबर आएगा। 3 पे 2 मिथाइल है, तो हमने पहले भी यूज किया ये वर्ड, करेक्ट, कि यहां पर हम क्या करेंगे, इथाइल के हिसाब से देना चाहिए, लेकिन लोवेस्ट हम नहीं आएगा, इसके लिए हम मिथाइल जहां पर कनेक्टेड है उसको 1 देंगे और उसको 3 देंगे, तो वहां से 1 + 1 + 3 = 5 आता है, तो लोवेस्ट सम हो जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिखेंगे, तो 3 इथाइल होगा, 1,1 डाई मिथाइल होगा एंड साइक्लोहेक्सेन होगा। लेकिन किसी ने यदि ऐसे कर दिया कि 1 इथाइल और 3,3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। सिमिलरली ये तो एल्केन हुआ, आपका डबल बॉन्ड भी आ सकता है, एल्केन भी हो सकता है। तो डबल बॉन्ड वाला केस में आपको क्या करना है, नंबरिंग उस ओर से करना है जहां से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा हो, और फिर लोवेस्ट जो नंबर है वो आपके सब्स्टिट्यूएंट को आना चाहिए। तो यहां पर देखिए 1, 2 और 3 ऐसा नंबर आया है, और यदि आप यहां से स्टार्ट करते थे 2 से, यानी 1, 2 और 3, 4, 5 और 6, तो देखिए सब्स्टिट्यूएंट को क्या है, मैक्सिमम नंबर आ रहा है, तो लोवेस्ट नंबर आना चाहिए, तो इसलिए नंबरिंग यहां से किया है 1, 1, 2, 3 के हिसाब से, करेक्ट। तो सबसे पहले 3 पे मिथाइल है, उसके बाद साइक्लोहेक्स लिखना है, और 1 से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है तो 1 इन लिखना है, तो इसका नाम होगा 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन। सिमिलरली देखिए ये भी एक साइक्लिक कंपाउंड है, करेक्ट, यानी साइक्लोहेक्साइल तो ही है, लेकिन यहां पर फंक्शनल ग्रुप है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप आया है अल्कोहल। तो ऐसे केसेस में जब फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो आपके रिंग वाली कंपाउंड को क्या माना जाता है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट माना जाता है। तो यहां पर हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो ये होगी 1, 2, 3 एंड 4। तो 3 पे हमारा ये सब्स्टिट्यूएंट है साइक्लोहेक्साइल, तो 3 साइक्लोहेक्साइल, उसके बाद में ब्यूटेन, और 2 नंबर पे आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, यानी 2 ओल लिखना है, क्योंकि यहां पर एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो इसका सफिक्स यूज करेंगे। तो 3 साइक्लोहेक्साइल ब्यूटेन 2 ओल इसका क्या होगा, नेम होगा। एंड अगला कंपाउंड है, देखिए यहां पर भी डबल बॉन्ड आया, तो इसमें भी नंबरिंग कहां से करेंगे, तो ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, करेक्ट। तो लेकिन उसको डबल बॉन्ड जहां से स्टार्ट हो रहा है उसको हम पहला नंबर देंगे, यानी 1, 2 और 3 देंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 1,3 डाई मिथाइल एंड फिर साइक्लोहेक्स, और उसके बाद 1 पे क्या है, इन आया तो 1 इन लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहां पर 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक आपका OH आया हुआ है और एक आपका C डबल बॉन्ड O, यानी एक कीटोन फंक्शनल ग्रुप भी है और ओल भी है। तो यू नो दैट कीटोन को प्रायोरिटी पहले देंगे, तो मतलब हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा और ये हमारा साइड सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो ऐसे केसेस में नंबरिंग हम लेफ्ट से राइट करेंगे, यानी 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो देखिए 4 पे जो है आपके 2 ग्रुप आ रहे हैं, OH भी आ रहा है और एक ये ग्रुप भी है जिसको मिथाइल ग्रुप बोलते हैं यहाँ पर, करेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर चूज करेंगे। तो 4 हाइड्रोक्सी, क्योंकि OH जहां फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो प्रीफिक्स यूज करेंगे 4 हाइड्रोक्सी, 4 पे मिथाइल भी है तो 4 हाइड्रोक्सी, 4 मिथाइल, फिर 5 कार्बन तो पेंटेन, -2 पे ऑन, क्योंकि आपका कीटोन जो फंक्शनल ग्रुप है वो 2 नंबर के कार्बन पे कनेक्टेड है। तो 4 हाइड्रोक्सी, 4 मिथाइल, पेंटेन 2 ऑन, इसका क्या होगा, नेम होगा। सिमिलरली दूसरा देखिए यहां पर लॉन्गेस्ट कार्बन करना है, तो डबल बॉन्ड को जो है पहला पोजीशन मिल रहा है, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इसमें देखिए आपका 3 नंबर पे एक क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है जो इथाइल है, C2H5 है, यानी CH2 एंड CH3 है। तो इसका कैसे करेंगे नोमेनक्लेचर, 3 इथाइल, उसके बाद 5 कार्बन की चेन है तो पेंट लिखना है, और डबल बॉन्ड 2 पे आया है, मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा है, एक 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1,3 और डाई इन लिखना है, क्योंकि 2 के लिए डाई वर्ड यूज करते हैं। तो इसका नेम क्या होगा, 3 इथाइल पेंटा, करेक्ट, 1,3 डाई इन लिखते हैं, करेक्ट। तो जब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आते हैं तो एल्का यूज वर्ड होता है, एल्का, और यदि वो सिंगल होता है तो एल्केन यूज होता है, करेक्ट। तो यहां पर एल्का यूज करेंगे तो यानी पेंटा को यूज करेंगे, पेंटा 1,3 डाई इन।
सिमिलरली देखिए नेक्स्ट कंपाउंड का नेम, तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रायोरिटी जो है डबल बॉन्ड को पहले मिलेगी, तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2 3 4 5 और उसके बाद हमारा 2 नंबर पे OH ऑलरेडी कनेक्टेड है, करेक्ट। तो इसका नंबरिंग कैसे होगा, 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया और सब्स्टिट्यूएंट हमारे देखो 3 पे आ रहे हैं और 5 पे आ रहा है, तो क्या होगा 5 पे भी मिथाइल है, 3 पे भी सारे मिथाइल है, तो 3,3,5 एंड ट्राई मिथाइल और 6 कार्बन को हेक्स बोलना है। डबल बॉन्ड 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 नंबर से, तो हेक्स 1 इन और डैश 2 नंबर पे आपका क्या है सफिक्स यूज होगा ओल, तो 2 ओल। तो इसका नोमेनक्लेचर 3,3,5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन 1 इन 2 ओल। अगला जो कंपाउंड है वो है आपका, देखिए इसमें भी आपका कीटोन फंक्शनल ग्रुप आया है और डबल बॉन्ड आया है इसमें, करेक्ट। तो यहाँ पर भी नंबरिंग हम किससे करेंगे, जहां पर हमारा फंक्शनल ग्रुप को क्या होना चाहिए, लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो ये हमारा 1 नंबर ये होगा यहाँ पर, तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, 3 4 5 6, करेक्ट। तो 6 कार्बन का चेन होगा, ये 8 नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो 6 के लिए हम हेक्स वर्ड यूज करेंगे, तो कैसे यूज करेंगे, ये 8 नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ पर है, 5 पे आया है, 6 पे आया है, दोनों मिथाइल ग्रुप है। डबल बॉन्ड जो है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है और बाद में ऑन लगाना है जो 1 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, करेक्ट। तो हमारा जो नंबर 1 कहाँ से स्टार्ट होगा, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से स्टार्ट होगा। तो इस केस में 5,6 डाई क्या होगा, डाई मिथाइल होगा और फिर साइक्लोहेक्स लिखना है, उसके बाद 2 पे इन लिखना है, करेक्ट, और 1 पे ऑन लिखना है क्योंकि 1 पे क्या आ रहा है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। तो इसका नाम होगा 5,6 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ऑन होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।